राम राम बेबे सारी बाणा ने एक कहानी सुन लो थोड़ी। एक राजा था। ये बेका पहुंच जाओ एक बार राजा रानी माड़ी डट जाओ आंटी थोड़ी बार, आंटी थोड़ी बार रुक जाओ, ये माड़ी शांत हो जाओ। हाँ, ठीक है। ये चोरी हो कि नुकर का है देख रे पर जंगा है पर खाली जंगा दिखता या तो है बात जात को चोरी ना माड़ी परे नो ले लग गए जब हाँ। मैं यहां वरना उठनी भी आई उसकी देर का ताकत खाई। हां पहला बोलना सीधे तो ले अच्छा बोलना ये बोलियो मना थोड़ी बार। हाँ राम राम बेबे सारी बाणन एक कहानी सुना वहाँ सुन लो। अच्छा एक बार एक राजा था और उस राजा था उसकी रानी थी और सारे राजा बड़ा खुशी तो था, सारे राज्य में खुशी थी, सारी प्रजा बढ़िया तरिया रहा कर दे। वो राजा अपनी रानी तो बहुत प्रेम करया करता। अतः उसकी रानी बीमार होगी। तो उसने घनी चिंता होने लग गई कि या तो जाएगी। फिर वो उसकी रानी गर्भवती थी उस टाइम पर। फिर उसकी रानी का बेटी होगी और बेटी होने वह रानी मर गई। मरे पाछे उस राजा ने घनी चिंता होगी, उसने तो सदमा पहुंच गया। वो सदमा में रहने लग गया सारी आने। तो सारी प्रजा ने सारे रिश्तेदार ने यारी प्यारा ने न्यू सोचा जब यू राजा न्यू रहने लग गया तो सारा राज्य यू तो बेकार हो जाएगा, दूसरे इस माँ कर अपना राज बना लेंगे। तो न्यू तो काम ना चल रहा। हाँ तो सारा ने बतड़ा बतड़ू का बोले भाई इसका दूसरा ब्याह करना पड़ेगा। ले भाई कर दो बोला दूसरा ब्याह। तो वह उसकी जो बेटी हुई थी ना, उस बेटी ने वो न्यू मानने लग गया क्या था कुलक्षणी है इसको होता है, इसकी माँ मर गई थी। वो उसने कति पसंद नहीं करा था, देखना भी नहीं चाहे था राजा। अगर सब तनु कह दी थी जब मैं आऊँ या मेरे रास्ते में आ जाता इसने एक तरफ कर दियो। और वह जो उसकी घराड़ी थी ना वह बेचारी घनी भगवान की भक्तनी थी, पूजा पाठ करा कर दी। और उस पे उसकी बेटी के संस्कार फिर मर गई तो उसमें बेटी का क्या दोष है। फिर राजा ने तनु ये मान ली अब भाई इसके या होते ही मरी है तो यह कुलक्षणी है। तो उन सब ने मेल मेल को उसका दूसरा ब्याह कर दिया। तो दूसरा ब्याह कर दिया तो फिर वह दूसरी आएगी, वह भी ठीक आ गई, उनका बढ़िया तरिया चल रहा था सारा काम। हाँ तो उसका भी बेटी होगी। तो बेटी होगी तो उसका नाम उन राजा ने लक्ष्मी धर दिया। हरने उसने तो बहुत प्यार करे, अच्छे लाड प्यार तो रखे। और उस दूसरे ने वो बोले भी कौन है। जब राजा अपनी बेटी को लक्ष्मी को तो दूसरी उसने क्यों पसंद करे थी। हाँ तो वह दूसरी भी उसने नहीं पसंद करे थी। अथवा बेचारी घनी दुखी रहने लग गई। फिर भी नहीं सोचा भी जैसे तैसे अपना टाइम तो पास करना पड़ेगा। हाँ तो एक बार वह उस राजा की रानी बोली हाँ अपनी बेटी सियानी होगी हाँ और इनकी शादी करनी पड़ेगी। बोला हाँ यह तो बात सही है। बोला पहला तो ना इसको लक्षणी की कर दो या अगर तो डिग जाएगी ना तो फिर हमारे सुथरे दिन आ जाएंगे। बोला ठीक है। और बोला इसी जगह कर दिए क्यों या सातनर बाग अगला का भी खोटवा करेगी। जिसने के मन ना दिखा ना ताड़ा रोज लाने ले खड़े रहेंगे कौन इसको लाने उठेगा। बोला ठीक है। तो उस राजा ने भी सोचा तो राजा ने बोला भाई थाम एक काम करो जो कति अंधा आदमी हो ना उसने देखा हो नाई बामन गाल दिए और उसकी गेल इसकी शादी कर दियो। तो नाई बामन भी घूमते घूमते कई दिन हो गए थे तो उन्हें एक किसा मिल गया। मम्मा बेटा दोनों भीख मांगने लग रहे और वो बेटा अंधा। हाँ तो उस बुढ़िया ने पकड़ कर बोले हम आपके बेटे की शादी कर दे। वह बोली मेरे बेटे की शादी कौन करे था जब हमारे के मसाई कौन आता है, हम तो भीख मांगा गुजारा करा। हाँ बोला नाम कर देंगे। बोला कर दो तो भी थारा बहुत बड़ी बात है। तो बोला हमने तय कर दिया तेरे छोरे का रिश्ता। बोला ठीक है। तो उसके शादी उसकी गेल करने लग गया राजा। राजा ने अपने घर तो कुछ नहीं दिया उसने दान दहेज में कुछ नहीं दिया। वह बेचारी नुए बैठा दी चली गई। तो माँ बेटा भीख मांग कर अपना खाना खा ले। तो उसने एक दो दिन तक देखा फिर वह बोली हक माँ बात ऐसी है मन तुम्हारा यू भीख मांगना अच्छा कौन लगता। हम के मैं काम कर लिया तो उसमें हमारी इज्जत सी भी बनी रहेगी और हमारा बढ़िया तरिया गुजारा हो जाएगा।
बोला बेटी मारे दौरे के मैं 7 दिन तक होने। बोला तो नु करे जिसे ये 10-5 रुपये था दौरा बिक के जुड़ रहे हैं ये तो मन दे दे। और मैं एक डलिया लेकर और उसमें गर्मी का टाइम है खरबूजे लेकर खरबूजे बेच आऊंगी। हाँ तो उसने तो न्यू बोलता हुआ उसकी सासू बोली बेटी होगी उन खातर तो कुलक्षणी मेरे घर की तो लक्ष्मी है जो करते ना बढ़िया लाग न्यू कर ले। हाँ तो उसने उन पैसे मत एक डलिया खरीद ली और उसमें तरबूज खरबूज खरीद कर दल लिए और जाकर अपना बैठ गई बाजार में। तो उसके सांझ तक सारे खरबूजे बिक गए, सिर्फ 2 खरबूजे बच गए। हाँ तो वह बैठी डलिया में ले गए 2 और बिक गया। इतना उड़े का ना शिव पार्वती गुजर रहे थे। अथवा पार्वती बोली मन तो है ना खरबूजा की बढ़िया मैं कारी हर मन तो खरबूजे चाहिए। वो बोला बोली तू कित खरबूजे खावेगी चाल ना नहीं बोली ना मन खरबूजे चाहिए वो 8 जब्बे पकड़ लिया कर दे। अतः उन एक भिखारन का बेस बना लिया शिव पार्वती इन दोनों ने और बूढ़े बूढ़े पाटे टूटे उस चिथड़िया में इसी तरह हो गए जानू कति भिखारन हरा गए। वह बुढ़िया बन कर बोली हाँ बेटी हमने तो प्यास भी लाग रही है और भूख भी लाग रही है। तो वह बोली माता जी आपने मेरे को पहली बार बेटी कहा है मेरे को बेटी ये कहने वाला ना था। तो लो आप खरबूजे भी खा लो और यूँ पानी भी पी लो। पार्वती ने खरबूजे भी खा लिए पानी भी पी लिया और फिर बात लौट गई और बोली ये बेटी मेरे तो चलते चलते पाया भी दर्द हो गया मैं तो थक गई थोड़ी बार लौट जाऊँ। वह बोली आप माता जी लौट जाओ मैं आपके पैर दबा देती। पैर दबा दिए। हाँ तो थोड़ी बहुत बार लौट लाट कर विश्राम कर जब वो उठे ना हाँ तो बड़ी खुश हुई पार्वती। तब पार्वती उस तब बोली शंकर आप ऐसे करो बोले तो बोले हाँ किस कुछ ले रहे हो तो इसने दे दो। वो बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये बोला तो बांग दतूरा बबूती ये रखा करता तने बोले थोड़ी ही इसने बबूती दे दो तो अब बबूती दे दी। तो घर आ जाकर अपनी सास तो बोली वाह हक माता जी मैं तो खरबूजे सारे बेच आए मेरे दौरे पैसे भी आ गए और ऐसे ऐसे मन है ना एक भिखारन मिले थे और वह भूखे थे मैं उन भी खिलाया मन उनकी बड़ी सेवा भी करी मैंने बहुत मजा आया। तो सासू बोली ऐसे कर बेटी या जो बबूती है ना इसने तो 4 कोने में रख दे घर में। और फिर नानी बोली बेटा उसने है ना मेरे बेटे ना लेंदे जो कर वो तो कहो ना बेटी न्यू करिए। तो वह अपने आदमी तक कहने लग गया कि अब बबूती है इसका क्या करूं। तो उसका आदमी बोला न्यू करे एक तो हमारा तुलसा का पौधा है उसमें रख दे और घर के 4 कोने में रख दे। तो उसने तो 4 कोने में रख दी तुलसी के पौधे में रख दी और शाम अपना खाना खा कर सो गए। तो तड़के उठे था अपना उसके तो उस झोपड़ी थी जो उनकी झोपड़ी की तरी जगह था अच्छा बढ़िया महल है अरे हीरे मोती के रखे के लटक रहा उनका तो उनके तो मौज सी होगी। हाँ तो वह बोली हाँ कहाँ बेटी यू क्या चमत्कार होया। उसकी सास बोली बोला माता जी मैं तो देखो भोले पार्वती की भगत तो हूँ मैं उनकी पूजा करती हूँ उन्हीं का चमत्कार है जो यू किया है। बोला बेटी ठाठ हो गए तो बोला ठाठ हो गए तो एक काम करा हम एक शिव की कथा करवा दे हाँ और सारे रिश्तेदार बुला लिया हाँ। अतः इतना उसके पापा ने उसकी छोटी बेटी की भी शादी कर दी थी। तो उस तो बहुत सारा धन दे दिया था। वह तो एक राजा का ब्याह थी तो वह तो राजघराने में थे और वह ब्याह तय उनका बाबू था ना जो राजा वो कोडी हो गया। उसका कोड की बीमारी लग गई। तो कोड की बीमारी लग गई तो वह बोली सारे रिश्तेदार बुला लिया हाँ। तो उसने अपने बाण भी अपने घर वाले भी और भी सारे जो जान पहचान के थे सब दौरा न्योता भेज दिया कि हमारे शिव की कथा है। हाँ तो आया उसका बाप तो उसका बाप ने सोची भाई मन तो है ना या कतियान देकर ब्याई थी या तो ठाठ कर है और तू कोडी हो गया। उसकी बाण आई बाण भी जलन लग गई। अब तू तो किसी घर में ब्याई थी तू तो किसी घर में ब्याई थी और इसका तो तेरे तो भी घने ठाठ हो रहे। तो वह बोली हाँ बेबे तूने क्या कराया है।
तो बोला बेबे मैं तो यो खरबूजे बेचन गई थी और मैंने शिव पार्वती मिल गए थे, उन्हें बबूती दी थी। उस बाण था ना, उसके ना जिद पकड़ ली, नहीं बोली मैं भी खरबूजे बेचन जाएंगे। हाँ, तो उसका आदमी बोला अरे तू इतने बढ़िया घर में ब्याह रखी, राजपाट सब क्या है के ठाठ है, और भाई वह तो धर्मात्मा है तेरी बाण है, और उसके भक्ति तो भगवान प्रसन्न हुए तो उसको दे दिया, तो तू भी क्यों कर रही है यू काम है। नहीं बोली ना मैं तो करूंगी। बोला ठीक से, तो बोला शिव पार्वती मिल लेंगे, मनोर भी देंगे। तो वह भी अगला दिन एक डलिया में धर का मस्तर बुझे वह भी जा बैठी। हाँ, तो उसने तनु सोचा उधर शिव पार्वती भाई सिद्धम सिद्ध आए थे साक्षात रूप में। अतः संयोग उड़ा उस दिन भी शिव पार्वती गुजर रहे थे। हाँ, तो वह फिर बोली पार्वती मत खरबूजे खाएंगी। तो मैं फिर बूढ़ा बुढ़ी का बेस बना कर आ गया, बेटी भूख लगी है, प्यास लगी है, खरबूजा दे दे, पानी दे दे। न बोली तड़के का मेरा तो एक भी खरबूजा ना बेकर यार, बोनी भी ना हुई है तो हमने कितने दे दो। हाँ, एक भी कौन पे क्या मराता है। बोला बेटी थक रहे, हाँ मैं बोला थक रहे हो तो नुकराड़ शिव पार्वती आवेंगे और वो हमने के मन के मैं बबूती देकर जावेंगे और आप दूर चल लो। हाँ, और मेरी चीजा ने पवित्र ना करो, थारा तो माखी बनकर लग रही है। वो बोली सांझ होगी कोई नहीं आया, वह बुढ़ा बुढ़ी। फिर उन्होंने सोचा कि ये हो, तने बोली कोई नहीं आया, मेरे तो खरबूजे भी नहीं कहने मैंने थोड़ी आप पे दे दो बबूती। तो उसने बोले थोड़ी बबूती दे दी उसने। तो वह भी जाकर अपना उसकी बेबे ने बता रखी थी न्यू न्यू करिए, उसने भी जाकर सारे का बबूती ला दी अपना, और तुलसा के पौधे में ला दिए। सो गए खा पी कर, तड़के उठे, उसका तो जो महल और सोना चांदी सब के मत था ना, उसका तो महल की जगह था जोखड़ी और सोना चांदी सब गायब और माखी बहन बनाए थे। तो बोला यू के हो गया। तो उसके आदमी ने वो समझाई, नहीं बोला मैं कौन था, वो तो भगवान उसकी भक्ति तब खुश होकर देकर गए हैं, लेकिन तेरे में वह भक्ति नहीं है, तो उसकी मारी ईर्ष्या में गई थी, तो ईर्ष्या में तो यह चीज मिल रहेगी। फिर भी वह उसे अपने बाण ने गाली देने लगी। नहीं बोली उसने है ना जलन में मेरा नाश करवाया है। हाँ, और उसने पूछन खातर फिर उन्हें पता चला उसके घर वाला ने, तो उसका बाप और उसकी माँ भी आए, अगर हमारी बेटी की सी दुर्दशा होगी। तो उन्हें भी दूर तेने बोली थाम कोड्डी हो, इसे माँ बाप ने मैं नहीं संभाल सकती, वह भी उसने निकाल दिए। और लेकिन जो वह उनकी कुलक्षणी बेटी थी ना, फिर उसने वह अपनी बाण बुलाई, अपने माँ बाप बुलाए, अपनी बाण थी तो आधा धन देकर उसका घर बसाया, और जो माँ बाप थे ना वह भी उसकी सेवा तक ठीक हो गई, और उनके माँ बाप का फिर राज भी उल्टा मिल गया। अतः जब राजा कन्या हुई तन्ना तो है ना कुलक्षणी हुई, मान ली तेरी तो बेटिया असल में लक्ष्मी थी, और तन्ने है ना इसका पूछना चाहिए था। उसने तो शादी करे पाछा वह कुछ एक दिन बुलाई भी नहीं, ना कुछ दिन को थोड़ी कुछ नहीं दिया करता। तो उस दिन के बाद फिर उस राजा ने अपनी बेटी से माफी मांगी, बोला बेटी मेरे से गलती होगी, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे को बुलाऊंगा चलाऊंगा, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था अब मैं जाने में कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो जो कर्म में लिखा है वो बनता जरूर है, लेकिन हम किसी के माथे पे मर देते ना, इसके कारण हुआ है, इसके कारण हुआ, तो उसके कारण नहीं होता, ये तो भाई होना ही है, हमारे कर्मा का है। हाँ, तो भाई हमने किसी पे ऐसे दोष नहीं मंडना चाहिए।